अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ, सलातुत तस्बीह की नमाज़। आज मैं आप लोगों को सलातुत तस्बीह की नमाज़ बताऊँगी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सलातुत तस्बीह की नमाज़ के बारे में आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये नमाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई थी, और दूसरे सहाबाए इकराम को इसको पढ़ने की ताकीद अता फरमाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नमाज को रोज़ पढ़ें, और अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ें, और अगर हफ्ते में इतना भी नहीं कर सकते कि हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ें तो महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़ें, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो साल में एक बार पढ़ें, और अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता है तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ें, पूरी ज़िंदगी में एक बार इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ें। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि इस नमाज़ को पढ़ना किस तरह से है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये कि इस नमाज में 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना होता है। इस नमाज में 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना होता है, और इसमें 4 रकात होती हैं। इन 4 रकात में आप लोगों को तीसरा कलमा पढ़ना होता है 300 मरतबा। एक रकात में आप लोगों को 75 बार तीसरा कलमा पढ़ना होता है। ऐसे हर रकात में आप लोगों को 75 बार तीसरा कलमा पढ़ना होता है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से पढ़ना है। तो पहले आप लोगों को 4 रकात नियत बांधनी है, मतलब दिल से बांध सकते हैं, और अगर ज़बान से बांधना है तो आप इस तरह से बांध सकते हैं। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस तरीके से आप लोग नियत बांध सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सना पढ़नी है, जैसे कि हर नमाज की रकात में आप लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सना, वैसे आप लोगों को पहले सना पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि आप लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं अलहम्द शरीफ, वही आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जैसे आप लोग एक सूरह पढ़ते हैं वैसे सूरह पढ़ लीजिए। मतलब नियत बांध कर आप लोगों को 15 मरतबा पढ़ना है तीसरा कलमा, और बाकी जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। उसके बाद रुकू में जाने से पहले हाथ, तो मतलब जब इस तरह से नियत बांध के जब हाथ नीचे करेंगे तो 10 मरतबा आप लोगों को तीसरा कलमा उस टाइम पे पढ़ना है। हाथ नीचे करके 10 मरतबा आप लोगों को तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग रुकू में चले जाएंगे। रुकू की जो तस्बीह है उसको पढ़िए। पहले रुकू में जो हम लोग पढ़ते हैं तस्बीह उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को तीसरा कलमा 10 बार पढ़ना है। तस्बीह पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ना है तीसरा कलमा 10 मरतबा। उसके बाद रुकू से उठकर सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद 10 मरतबा आप लोगों को तीसरा कलमा पढ़ना है रुकू से उठने के बाद। रुकू से उठने के बाद आप लोगों को तीसरा कलमा 10 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोग सिजदे में बैठ जाएं और सिजदे में चले जाएं। सिजदे में जाने के बाद आप लोगों को पहले सिजदे में जो हम लोग तस्बीह पढ़ते हैं वो तस्बीह आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को सिजदे में ही वो तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद सिजदे से उठने के बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है आप लोगों को। फिर दूसरे सिजदे में जाना है, उसकी तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर से आप लोगों को पढ़ना है तीसरा कलमा। तो ऐसे कितनी बार हुआ? एक रकात में आप लोगों को 75 बार पढ़ना है।
तब 300 होंगे। तो ऐसे कितना हुआ, जोड़ लीजिए। पहले आप लोगों ने 15 बार पढ़ा, नियत बांधने पे 15 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा। उसके बाद हाथ नीचे करके रुकू से पहले हाथ नीचे करके 10 बार पढ़ा। 15 और 10 कितना हुआ, 25। उसके बाद आप लोगों ने रुकू में पढ़ा 35। फिर रुकू से उठने के बाद 10 बार पढ़ा 45। उसके बाद पहले सिजदे में पढ़ा 55। उसके बाद सिजदे से उठने के बाद पढ़ा 65। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे सिजदे में 10 बार फिर से पढ़ा, तो कितना हो गया, 75। तो इस तरह से 75 बार हो गया। पहली रकात में 75 मरतबा हो गया हम लोगों का तीसरा कलमा। उसके बाद ऐसे ही आप लोगों को दूसरी रकात में भी करना है। पहले 15 मरतबा कलमा पढ़ना है। जब दूसरी रकात इस तरीके से करेंगे तो पहले 15 मरतबा कलमा पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद एक सूरह पढ़ना है जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हाथ नीचे करके फिर से आप लोगों को 10 बार, रुकू से पहले हाथ नीचे करके 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है, रुकू से उठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सिजदे में जाना है, सिजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सिजदे से उठने पर 10 मरतबा पढ़ना है और फिर दूसरे सिजदे में जाना है, उसकी तस्बीह पढ़ के फिर आप लोगों को 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अत्तहियात पढ़ना है, फिर तीसरी रकात में आ जाना है। फिर वैसे ही आप लोगों को करना है, 15 मरतबा पढ़िए, उसके बाद सूरह फातिहा एक सूरह पढ़िए, फिर रुकू से पहले 10 बार पढ़िए, फिर रुकू में जाइए, रुकू की तस्बीह पढ़िए, तब 10 मरतबा पढ़िए, फिर रुकू से उठने पर 10 मरतबा पढ़िए, रुकू से उठने पर 10 मरतबा पढ़िए, फिर पहले सिजदे की तस्बीह पढ़िए 10 मरतबा पढ़िए, उसके बाद सिजदे से उठने पर 10 मरतबा पढ़िए, फिर दूसरे सिजदे में जाइए, तस्बीह पढ़ के फिर 10 मरतबा पढ़ लीजिए। और ऐसे ही आप लोगों को चौथी रकात में भी करना है। ऐसे ही आप लोगों को चौथी रकात में भी करना है। पहले 15 मरतबा पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, एक सूरह पढ़ना है, उसके बाद रुकू से पहले 10 मरतबा पढ़ना है, फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है, फिर रुकू से उठने पर 10 मरतबा पढ़ना है, फिर पहले सिजदे में 10 मरतबा पढ़ना है, फिर दूसरे सिजदे में 10 मरतबा पढ़ना है और पहले सिजदे से उठने के बाद भी 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सलाम फेर लीजिए, अत्तहियात वगैरह जो पढ़ना है पढ़ कर, और फिर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और भी जो कुछ आप लोगों को मांगना है मांगिए। अल्लाह ताला से तौबा करिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। इस तरीके से आप लोगों को सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़नी है। तो बस यही था आज के लिए इस वीडियो में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।